प्यारे बच्चों, सुग्रीव मुखर्जी चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसपी मुखर्जी, लेक्चरर, गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज, बहादुरगंज, गाजीपुर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुवांशिकी के संबंध में। अनुवांशिकी अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। आइए हम सबसे पहले जानेंगे अनुवांशिकी किसे कहते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान की वह शाखा, आधुनिक जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत माता पिता के लक्षणों को संतानों में जाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। एक बार और, आधुनिक जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत माता पिता के लक्षणों को संतानों में जाने की रीतियों का अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी कहलाता है। अंग्रेजी में जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी which deals with the study of characters go from parents to progeny, तो बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। आइए ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हम इतिहास को जानें। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 7 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिलिसिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। मेंडल के पिताजी ब्रून शहर के एक चर्च में माली का काम किया करते थे। बचपन से ही मेंडल के पिताजी ने मेंडल को अपने साथ चर्च में ले जाया करते थे। मेंडल जब थोड़ा बड़े हुए तो अपने पिता का सहयोग करते थे। हाई स्कूल पास होने के बाद ग्रेजुएशन किए। ग्रेजुएशन के बाद वे फिर अपने पिताजी के साथ ब्रून शहर आए और चर्च में रहने लगे। बचपन से ही मेंडल को फूल पत्तियों में रहने के कारण उनसे फूल पत्तियों से काफी लगाव व प्रेम हो गया। मेंडल के पिताजी के मरने के बाद उन्होंने चर्च के बगीचे में अपना प्रयोग शुरू किया। लगभग 8 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके उन्होंने मीठी मटर पर प्रयोग किया, 7 पीढ़ियों का अध्ययन किया और उन्होंने अपने सिद्धांतों और निष्कर्षों को 1865 में ब्रून शहर के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किया। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किया। फिर 1866 में उन्होंने अपने किए गए प्रयोगों के उपरांत प्राप्त सिद्धांतों और नियमों को एक पुस्तक में प्रकाशित किया जिसका नाम है पादप संकरण के प्रयोग। उन्होंने पादप संकरण के प्रयोग के नाम से 1866 में पुस्तक को प्रकाशित किया। दुर्भाग्यवश उस समय वैज्ञानिकों ने इनके महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान नहीं दिया। बाद में इनकी स्वास्थ्य खराब हो गया और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। ये अपने कार्य के प्रशंसा सुने बगैर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लगभग 19वीं शताब्दी में 3 देश के 3 वैज्ञानिकों ने, हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज, जर्मनी के
कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के शेरमार्क ने अलग अलग अपने देशों में उसी प्रयोग को किए जिसको 1865 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने कर चुके थे, और वही नियम और वही सिद्धांत निकाले जो मेंडल द्वारा निकाले जा चुके थे। तब वैज्ञानिकों का ध्यान उनके कामों पर गया और इस खोज का श्रेय मरणोपरांत ग्रेगर जॉन मेंडल को दिया गया और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के पिता के नाम से संपादित किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा ग्रेगर जॉन मेंडल के इतिहास के बारे में। आइए ग्रेगर जॉन मेंडल के बताए गए नियमों को जानने से पहले हमें कुछ शब्दावलियों को जानना आवश्यक है जिन्हें मेंडल ने दिए हैं। आइए बोर्ड पर देखें। पहला है जीन या कारक। जीन या कारक। जीन क्या है? हम जानते हैं कि कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है और डीएनए है पैतृक लक्षणों को संतानों में ले जाता है। डीएनए पर बहुत छोटे छोटे महीन बिंदुवत रचना पाई जाती है जिन्हें जीन कहते हैं। एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है और वही माता पिता के लक्षणों में को संतानों में ले जाता है। दूसरा है प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या है? जैसा कि मेंडल ने प्रयोग किए थे, उनका पहला प्रयोग था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में उन्होंने एक लंबे मटर के पौधे और एक बौने मटर के पौधों में पर परागण कराया तो F1 पीढ़ी में देखा कि सभी पौधे लंबे हुए, अर्थात लंबापन का गुण प्रभावी हुआ। तो ऐसे गुण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। और अप्रभावी, अभी मैंने बताया कि लंबे पौधे बौने पौधे, तो लंबापन का गुण प्रभावी हुआ और सभी पौधे F1 पीढ़ी के लंबे हुए और बौनापन का गुण सुसुप्त हो गया, उसी में छुप गया, जिसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। आइए अगला है समयुग्मी व विषम युग्मजी। सम माने बराबर। अभी मैंने बताया कि लंबे पौधे और बौने पौधे। लंबे पौधे के लिए मेंडल ने कैपिटल टी और कैपिटल टी लिया और बौने पौधे को उन्होंने स्मॉल टी और स्मॉल टी लिया। तो ये दोनों, क्योंकि हम जानते हैं कि जीन सदैव जोड़े में होते, गुणसूत्र सदैव जोड़े में होते हैं, ये दोनों कैपिटल टी है, इसलिए इसको समयुग्मी कहते हैं। और इसकी स्मॉल टी है दोनों, इसलिए इसको भी समयुग्मी कहते हैं। लेकिन यही क्रॉस कराने के बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है, ये हमारा विषम युग्मजी कहलाता है। यानी विषम माने भिन्न, एक दूसरे के विरोधी कहलाता है। अब इसके बाद अगला है एलील। इसी फिगर में आप देख लीजिए, ये कैपिटल टी हम बताए हैं, ये दोनों एक दूसरे के एलील्स या एलीलोमार्फ कहलाते हैं। एक दोनों दूसरे के एलील्स या एलीलोमार्फ कहलाते हैं। अगला है शुद्ध जाति, शुद्ध प्योर। मेंडल ने जब अपना प्रयोग किया, पहला प्रभाविता का नियम, इसके बाद उन्होंने दूसरा नियम बताया शुद्धता का नियम, गैमीटों की शुद्धता का नियम।
इन्होंने क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें उन्होंने स्वपरागण कराया तो देखा यहाँ पर स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। फिर इन्होंने देखा यहाँ पर स्मॉल टी। फिर यहाँ पर इन्होंने क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ क्रॉस कराया इन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों स्मॉल टी है और ये दोनों कैपिटल टी है। ये शुद्ध लंबे और ये शुद्ध बौने प्राप्त हुए, इसी को शुद्ध जात कहते हैं। इसी में अगला दिया है संकर जात। संकर जात ये देख लीजिए, ये दोनों संकर जाति के हैं। देखिए लंबापन का गुण है और बौनापन का गुण है। इसमें भी लंबापन का गुण है और बौनापन का गुण है। इसे हम संकर जाति कहते हैं। अब अगला है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब होता है कि किसी एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो उसे हम एक संकर संकरण या एक संकर लक्षण कहते हैं। जैसे मेंडल ने अपने पहले प्रयोग में लिया लंबे पौधे और साथ में लिया बौने पौधे। तो यहाँ पर कौन सा गुण है? लंबाई का गुण, यानी आकार का यह गुण एक गुण लेकर क्रॉस कराया, इसलिए इसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। अगला है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में दो गुण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। मेंडल ने अपने तीसरे नियम में, जो स्वतंत्र अवरोहण का नियम है, उन्होंने दो गुण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया था। मटर के एक पहला आकार और दूसरा रंग, दो गुण। आकार माने गोल बीज और रंग कैसा? पीला। और दूसरा झुर्रीदार बीज और रंग कैसा? हरा। यानी दो गुण, आकार और रंग। तो ऐसे दो गुण को लेकर जब क्रॉस कराया जाता है उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। आइए इसके आगे है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण को समझते हैं। मेंडल के पहले नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कैपिटल टी और स्मॉल टी से हम क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे हुए, ठीक, यानी लंबापन गुण प्रभावी हुआ। इसके बाद यदि हम इनमें स्वपरागण कराएं, देख लीजिए स्वपरागण कराते हैं। इसी में हम यहां से क्रॉस कराया स्मॉल टी, फिर यहां से क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहां से क्रॉस का, ये दूसरा नियम है। इसको समझने के लिए जो F1 पीढ़ी में जितने ये आए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस यदि हम इसके जनक ये नर है और ये मादा है, इन दोनों में से किसी एक से क्रॉस कराते हैं तो इसे हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। कैसे? देख लीजिए कैपिटल टी यहाँ, कैपिटल टी यहाँ, इनका क्रॉस हम किसी एक से इसके F1 पीढ़ी से कराते हैं। देखिए F1 पीढ़ी का कोई एक है और ये जनक चाहे कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, तो ऐसे संकरों को हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं।
आइए आगे है टेस्ट करास परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण में एक लक्षण को ध्यान में रखकर करास कराया जाता है, उसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। मेंडल ने अपने पहले नियम में बताया था कि लाल पुष्प वाले पौधे का हम पर परागण सफेद पुष्प वाले पौधे से कराते हैं। यहाँ करास कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ करास कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ करास कराएंगे इससे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ करास कराएंगे ऐसे कैपिटल आर स्मॉल आर। ये है F1 पीढ़ी, इसको हम टेस्ट करास कहते हैं या परीक्षण संकरण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन में, सपोज है जैसे दो लड़के हैं, एक बहुत दुबला पतला है, एक बहुत मोटा तगड़ा है, तो बाहर से देखने में लगता है कि मोटा तगड़ा बहुत मोटा होगा, मजबूत होगा, अब पतला कमजोर होगा। लेकिन अगर दोनों को लड़ा दिया जाए तो पतला लड़का मोटे वाले को अगर मार के गिरा देता है, पटक देता है, तो इससे ये साबित होता है कि वो देखने में पतला है लेकिन वो राड के समान मजबूत है। तो देखने में लगता है कि बहुत भारी है, मोटा है, मजबूत है, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं, यानी बाहर से देखने में। अगर अंदर से देखें तो पतले लड़का बाहर देखने में पतला है लेकिन अंदर उसके अंदर शक्ति है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। मेंडल के पहले प्रयोग में अभी मैंने दिखाया था, या कैपिटल टी या स्मॉल टी, यहाँ से हम क्रॉस कराते हैं, यहाँ से क्रॉस किया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ फिर मैंने क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखिए F1 पीढ़ी में सभी पौधे टाल यानी लंबे होंगे, तो ये देखने में लंबे हैं, लेकिन इनमें बौनापन का गुण भी छुपा हुआ है। ठीक है। मेंडल के दूसरे नियम में क्रॉस कराने पर एक संबंधे दो संबंधे एक अनुपात आता है, अर्थात एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना और दो संकर लंबे होते हैं। ये संकर लंबे देखने में लगता है कि लंबा है तो ये फिनोटाइप हुआ, और उसके अंदर सुसुप्त पड़ा हुआ है बौनापन का गुण, तो इसे हम कहते हैं जीनोटाइप। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा मेंडल के इतिहास के बारे में। मेंडल का प्रयोग, मेंडल ने कहाँ जन्म लिए, कैसे पालन पोषण हुआ, किस तरह से वो प्रयोग किए, किस तरह से उनको प्रयोग को ध्यान नहीं दिया गया, और किस तरह से उन्होंने सोसाइटी में रखा, और लगभग 30-34 वर्ष बाद दूसरे लोगों ने उस प्रयोग को किया, और तब जाकर इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। इन्होंने अपने नियम में कुछ शब्दावलियां दिया था जिनके बारे में हमने विधिवत चर्चा किया। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को कई बार देखना, समझना और नोट्स बनाने का प्रयास करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जो इसमें त्रुटियां हो या समझ में न आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर देना। धन्यवाद।